अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वलन तरदा अन्कल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम कुल इन्न हुदल्लाहि हुवल हुदा। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन जुमा, दीनी भाइयों, इस्लामी माँ और बहनों, अल्लाह का दीन ये दीन इस्लाम, ये दीन बरहक है। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, इस्लाम ही अल्लाह का दीन है। अल्लाह के नज़दीक दीन इस्लाम ही अल्लाह का दीन है और वही अल्लाह को कबूल है। दीन इस्लाम के सिवा जितने दीन, जितने धर्म और मज़ाहिब हैं, ये अल्लाह का दीन नहीं है। एक मुसलमान को ये मौक़िफ़ बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए। जब वो इस मौक़िफ़ को अच्छी तरह समझता है कि अल्लाह का दीन ये आसमानी है, अल्लाह के दीन की सारी तफसीलात सब अल्लाह की तरफ से और उसकी मर्जी से हैं। दीन की हैसियत से अगर कोई चीज़ समाज में मौजूद हो, वो अल्लाह के दीन और अल्लाह की हिदायत के ख़िलाफ़ हो, तो वो बातिल है। और जाहिर सी बात है कि जितने भी अदियान और जितने भी मज़ाहिब और उनकी जितनी भी आयात और उनके जितनी भी यानी त्योहार और उनके जितने भी एतक़ादात और तसव्वुरात हैं, वो सब बातिल हैं। ये ईमान रखना और ये अक़ीदा रखना ज़रूरी है। इसके बग़ैर आदमी अपने दीन पर साबित कदम नहीं रह सकता। वो लुढ़क जाएगा, वो माइल हो जाएगा, वो असर कबूल कर लेगा, वो हमदर्द हो जाएगा। किसी बातिल के साथ हमदर्दी नहीं हो सकती, किसी बातिल दीन के साथ हमदर्दी नहीं हो सकती, बल्कि किसी भी बातिल दीन के ताल्लुक से, दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ जितने दीन हैं उनके ताल्लुक से हमारा ईमान और अक़ीदा यह है कि ये सब बातिल हैं। और जब बातिल हैं सारे अदियान, सारे धर्म, सारे उनके त्योहार जो उनके मजहब और उनके अक़ीदे के नुमाइंदा होते हैं, वो उनके यहाँ ईद जो है, जैसे हमारे यहाँ ईद इबादत है, ऐसे अहले बातिल के यहाँ भी उनके त्योहार इबादत हैं। वो इबादत की तरह अंजाम देते हैं, वो अपने मजहब की पहचान के साथ उसको मनाते हैं। ये बात बहुत वाज़ेह है, हर छोटे बड़े मर्द औरत के समझ में आने वाली बात है कि हमारे मुल्क में जितने भी मज़ाहिब के मानने वाले लोग हैं, उनके अपने अपने त्योहार हैं, अलग अलग उनका अपना कल्चर है। जो उनकी मजहबी निशानियां हैं, अलामतें हैं, उनको मजहब की हैसियत से वो मनाते हैं। दुनिया में आज़ादी है, मज़ाहिब में आज़ादी है। दीन भी किसी मजहब पर, हमारा दीन इस्लाम भी किसी के मजहब पर या किसी भी मजहबी और धर्म के मानने वाले पर कोई जोर और ज़बरदस्ती का मानने वाला नहीं, कायल नहीं, किसी पर कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं। लेकिन हम मुसलमानों के लिए ये जानना ज़रूरी है कि जो दूसरी कौमों के, दूसरे मज़ाहिब के अक़ीदे हैं, तरीक़े हैं, उनकी निशानियां हैं, उनके अपने त्योहार हैं, ये उनकी मजहबी चीज़ें हैं, उनकी मजहबी चीज़ें हैं। वो एज ए इबादत उसे मनाते हैं, इबादत की तरह मनाते हैं। तो किसी भी बातिल मजहब के अमल और इबादत को अच्छा समझना, मुबारकबाद देना,
तहनीयत करना और किसी भी तरह उनके अमल में शरीक हो जाना, उनके त्योहारों में, उनकी मतलब बातिल इबादतों के अमल में वहां हिस्सेदार बन जाना, दूरी बनाने के बजाय, ये इस्लाम में सख्त नापसंदीदा है, हराम है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इस तरह फरमाया है, आपने फरमाया मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, आपने फरमाया जो किसी कौम से मुशाबिहत अख्तियार करे उनके मजहब, उनके मजहबी तरीके की बुनियाद पर, उन्हीं जैसा करे, तो आपने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि उन्हीं में से होगा। बाज रवायतों में आता है कि उन्हीं के साथ उनका हश्र होगा। तो ये देखिए बहुत वाज़ेह चीज है। मान लीजिए आज हमारे मुल्क में बहुत बड़ी मेजॉरिटी गैर मुस्लिमों की, हाँ, जिन्हें हम बिरादरान वतन कहते हैं, हाँ, दिवाली का त्योहार मना रही है, बड़े जोशो खरोश से मना रही है। ठीक है, उनका त्योहार है, वो अपने धर्म के मुताबिक जोशो खरोश से त्योहार मनाए ही जाते हैं, वो मना रहे हैं, उनका त्योहार है, उसमें रोशनी का त्योहार है और मालूम नहीं क्या क्या उसके नाम है। तो हमारा उनके त्योहार से हम मुसलमानों का कोई ताल्लुक नहीं होगा, इसलिए कि ये उनका मजहबी अमल है, ये उनका मजहबी शियार है और मजहबी जज्बात के साथ उसे मनाते हैं, शौक से मनाते हैं, मजहबी सोच के साथ मनाते हैं, इबादत समझ करके मनाते हैं। अब अगर हमारे घरों में हमारे बच्चे, हमारी बहन बेटियां, माएं अगर अपने बच्चों को रोकने के बजाय, अपने आप को रोकने के बजाय, अगर हमारे घरों में भी पटाखे हों, हमारे घरों में भी दिए जलाए जाएं, रोशनी की जाए, तो क्या ये मुशाबिहत नहीं है? उन्हीं जैसा ये अमल नहीं है? अगर हमारे बच्चे हमारे घरों में, मोहल्लों में, हमारी सोसाइटियों में, हमारी गली कूचों में ऐसे ही पटाखे और ऐसे ही रोशनियां और दिए जलाने का काम करें जैसे वो करते हैं, तो आखिर ये मुशाबिहत है कि नहीं है? किसको मुशाबिहत कहा जाता है? ये तो या तो आदमी दुनिया की लालच में लोगों के साथ अपने माने से रवादारी दिखाने में, अपना माना रवादारी का, रवादारी ये नहीं है दीन में कि दूसरों के मजहब की तरह, उनके तरीके की तरह हम भी अमल करने लगे, उन्हीं की तरह हम भी करने लगे, उनके त्योहारों पर जैसे वो करते हैं। ये रवादारी नहीं है, ये तो इंतहाई दर्जे की मुदाहिनत है, इंतहाई दर्जे की दीनी पस्ती है, बेसबाती है कि आदमी ऐसे ही करने लगे जैसे गैर करता है, ऐसे ही करने लगे जैसे गैर अपने त्योहार मनाता है और गैरुल्लाह को खुश करने के लिए भक्तियां करता है। तो ये इसलिए जानना जरूरी है, ये वजाहत जरूरी है कि बहुत सारे मसलों में हम अपने कंसेप्ट को, दीन के कंसेप्ट को क्लियरली नहीं समझते, वजाहत के साथ नहीं समझते। और आज दुनिया में बड़ा जोखम का काम है कि किसी बातिल को बातिल कहा जाए और बातिल को खोल खोल करके बयान किया जाए। ये जोखम और ये जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ वही लोग अदा करते हैं जो सलफ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर है। आप देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां मौजूद, जहां आप देखिए हैं, वहां कुफार की तादाद बड़ी है, मुशरिकीन की तादाद बड़ी है। मदीना आप आए तो देखिए यहूद और नसारा की तादाद बड़ी है। आपने ये क्लियर किया कि जो गैरों के मजहब की, उनके तरीके की मुशाबिहत अख्तियार करेगा, वो ऐसे ही करेगा जैसे वो करते हैं, तो उसका शुमार उन्हीं में से होगा। और वो तो चाहते हैं कि हमारे मोहल्ले जैसे पटाखों से गूंजते हैं, रोशनियों से चमकते हैं, ऐसे मुस्लिम मोहल्लों, बिल्डिंगों, सोसाइटियों में भी ऐसे पटाखे दागे जाएं और रोशनियां जलाई जाएं। लेकिन हमारे लिए मसला क्या है? हमारे लिए मसला बहुत खतरनाक है। हमारा दीन किसी भी तरह से बातिल के साथ कोई मेल नहीं कबूल करता। हमारा दीन बातिल और बातिल अदियान के साथ कोई मेल नहीं कबूल करता। वो इसलिए कि हक व बातिल में कोई मेल नहीं हो सकता, कोई मेल नहीं हो सकता। हक व बातिल के अंदर कोई मेल कैसे हो सकता है?
एक चीज बातिल है और एक चीज हक है। अल्लाह ताला फरमाता कुल इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा, अल्लाह की हिदायत ही तो असल हिदायत है, वही तो हिदायत है। उसके बाद और हिदायत के बाद जो कुछ है वो क्या है? गुमराही है। उमादा बादल हक इल्ला दलाल, हक के बाद क्या है? हक के बाद तो गुमराही ही बचती है। तो गुमराही जब है हक के बाद, इस्लाम के बाद जितने भी अदियान हैं जब सब गुमराह हैं, रास्ते से हट गए, भटक गए, शिर्क व बिदात में मुब्तला हो गए और कुफ्र में मुब्तला हो गए। तो जो कुफ्र और शिर्क में मुब्तला हो गए, उनके कुफरिया अमल और एतकाद की तायीद कैसे हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। और इसमें कोई मसलहत नहीं है, इसमें कोई मसलहत के नाम पर बहुत सारे लोग कहते हैं हमारा कांटेक्ट बना रहा है, हमारे रिश्ते बने रहे। बहुत सारे रिश्ते बनने के रास्ते हैं हमारे लिए गैरों के बीच में हम रहते हैं। बहुत बड़ी मेजॉरिटी, 80% से बड़ी मेजॉरिटी के बीच में हम रहते हैं। हमारा उनसे कांटेक्ट और राबता बनाए रखने के लिए, एक नेटवर्क में रहने के लिए क्या ये रास्ता है कि हम अपने दीन और अकीदे को इस तरह कमजोर कर दें, कुर्बान कर दें कि उनके दीन और अकीदे और मजहबी रिवायत और रसूम और अलामतें और निशानियां जिनसे उनकी पहचान होती है, हम उनकी तायीद में खड़े हो जाएं, हम उन्हीं जैसा करने लगे, हम उनको उनके त्योहारों पर जो कुफ्र पर मबनी है, बातिल पर मबनी है, मुबारकबाद देना शुरू कर दें। कोई भी करता हो, हम करें आप करें, किसी का भी अमल हो, किसी के अमल से किसी चीज के जवाज की दलील नहीं होती। लोगों के अमल से, लोगों के फतवे से हक, बातिल को हक नहीं किया जा सकता, बातिल को हक नहीं कहा जा सकता और ना ही दलील बनाया जा सकता है। दलील किसको नहीं बनाया जा सकता? हमारे त्योहार आते हैं, हमारे त्योहार आते हैं तो हमारे त्योहारों पर वो मुबारकबाद देते हैं। हमारे त्योहार पर गैर मुस्लिम बिरादराने वतन हमें मुबारकबाद देते हैं, तो हम बदले में उनको मुबारकबाद दें, क्यों ना दें? क्या बुराई है? बुराई है। बुराई कैसे है? हमारा ईमान है कि हमारे त्योहार ये हक हैं, हमारे त्योहार अल्लाह की तरफ से दिए हुए हैं। ये इबादत के दिन हैं, जिक्र के दिन हैं, किबरियाई के दिन हैं, अल्लाह की तौहीद के बयान करने की, उसकी बड़ाई बयान करने के दिन हैं। ये हमारे त्योहार हैं। और इस्लाम में जो साल में ये 2 त्योहार आते हैं, इनके मुकाबिल में या इनसे हट करके जो त्योहार हैं वो बातिल हैं। आपको अगर कोई मुबारकबाद देता है तो हक, उसका मुबारकबाद देना हक के दायरे में आएगा। और आप जब मुबारकबाद देंगे, हम मुबारकबाद देंगे, तो हम बातिल को मुबारकबाद देते हैं। ये फर्क है। और इसको अगर समझना हो तो छोटे से हवाले से, इशारे से आप समझ लेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बड़ा डेलीगेशन आया था कि नहीं आया था मक्का में, और उनकी ऑफर थी कि नहीं थी कि कुछ दिन आप हमारे माबूदों की इबादत करें और हम आपके माबूदों की इबादत करें, इस तरह हमारा आपका तालमेल बना रहे, हमारा आपका रिश्ता बना रहे। तो कितना दो टोक अल्लाह ताला ने बताया, कहा कि इन्हें कह दीजिए लकुम दीनुकुम वलिय दीन, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। ये नहीं हो सकता। दुनियादारी के सारे रिश्ते हो सकते हैं, आप उनकी शादियों पर उनके बच्चों को मुबारकबाद दें, आप उनकी दावतों में चले जाएं, वो बीमार हैं, मसलहत है तो उनकी इयादत को चले जाएं, उनके साथ कारोबार करें, उनके साथ सियासत करें, उनकी मदद करें, उनके अच्छे बुरे पर आप खड़े रहें, उनकी खुशियों में दुनियावी एतबार से आप शरीक रहें, उनके गम में आप उनकी गमगुसारी करें, सारी चीजें आप करें गैर मुस्लिमों के साथ। लेकिन जो असल बुनियाद है हमारी और उनकी इम्तियाज की कि हम मुमताज रहें, वो मुमताज रहें, तो हम उसमें कहीं भी किसी किस्म की कुर्बत
और किसी किस्म का तालमेल और तशब्बुह नहीं अख्तियार कर सकते। मुशाबिहत तो दूर की बात है, उनकी दूर से तायीद भी नहीं कर सकते। तायीद किया तो किसकी किया? उलमा कहते हैं तायीद करना ऐसे ही है, इससे भी बड़ा जुर्म है। कोई चोरी की तायीद कर सकता है, ज़िना की तायीद कर सकता है, कत्ल की तायीद कर सकता है। सारे मुसलमानों का ये अकीदा है और होना चाहिए कि शिर्क और कुफ्र उससे बड़ा, इनसे भी बड़ा जुर्म है, तो उसकी तायीद कैसे हो सकती है? और रही जहां मसलहत की, आपको अर्ज किया कि मसलहत की जहां बात है, मसलहत की जहां बात है वो ये कि दुनिया में मसलहतें कांटेक्ट की जो हैं, हमारी ताल्लुकात की जो हैं, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा की सुन्नतों से क्लियर हैं। लेना देना था, बड़े बड़े लेन देन होते थे उनसे, गैरों से। आपकी वफात हुई तो आप कर्ज थे किसी यहूदी का, यानी कर्ज का लेन देन था। उस वक्त तक जब आपकी वफात हुई इतनी कुव्वत में इस्लामिक स्टेट आया था लेना देना। तो आपसे कहा कि सारे रिश्ते हो सकते हैं, मजहबी बुनियादों के रिश्ते नहीं हो सकते। मजहबी बुनियाद पर तो हमारी पहचान है अलग। आप छोटी सी मिसाल से सोचिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर मैं अगले साल जिंदा रहा, हयात रही मेरी, तो मैं आशूरा में 9वीं का भी रोजा रखूंगा। मालूम हो कि हम यहूद से अलग हैं। और बहुत सारी एक मुस्तकिल मौजू है ये कि इस्लाम का एक बुनियादी उसूल ये है कि हमारी पहचान गैरों से जैसे अल्लाह ताला ने मुस्तकिल की है तो वो मुस्तकिल रहनी चाहिए। हमारे कपड़ों की पहचान, हमारी शक्ल सूरत की पहचान, ऐसे ही हमारे इबादतों और इसी तरह दीन के शायर की पहचान बिल्कुल अलग थलग है और अलग थलग रहनी चाहिए। एक मुसलमान अपनी शक्ल से पहचाना जाता है कि ये मुसलमान है, अपने लिबास से पहचाना जाता है, अपने मुआमलात से पहचाना जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लैसा मिन्ना, मुआमलात हमारे ऐसे हो कि लोग ये समझें कि समाज में मुसलमान हैं। अपने छोटों पर नरमी करने वाले, शफकत करने वाले, रहम करने वाले, उनके साथ हमदर्दी करने वाले, अपने बड़ों का अदब, एहतराम, ताजीम, वो बड़े किसी एतबार से भी हो, उम्र में बड़े हो और तजर्बों में बड़े हो, माल में बड़े हो, मनसब में बड़े हो, सियासत में बड़े हो, और उलमा हो तो उलमा का तो मकाम ही सबसे बड़ा है। आप फरमाते हैं जो इनको मेरी हिदायत के मुताबिक जो छोटों पर शफकत, बड़ों का अदब, अपने उलमा का हक ना जाने, आपने फरमाया कि हमारे तरीके पर नहीं है। मेरे उम्मती का जो तरीका बताया गया है उस पर नहीं है। आप फरमाते हैं जो कारोबार में धोखा दे, मन गशना फलैसा मिन्ना, आपने फरमाया हमारे तरीके पर नहीं। इबादतों में तो खास तौर पर इबादत, ये तो मामलात की बात है। इबादत में तो कतान किसी भी तरह से कोई भी तालमेल के करीब भी जाने की गुंजाइश नहीं। बल्कि आपको हैरत होगी, आपने सुना होगा कि अमीर मोमिनीन उमर बिन खत्ताब मना करते थे, कहते थे कि जब इनके त्योहार के दिन होते हैं, इनके इबादत खानों में मेले लगे रहते हैं, उस वक्त अल्लाह का गजब होता है उन पर, अल्लाह ताला का गजब उतरता है उनके ऊपर। खबरदार करीब मत जाना, दूरी बनाए रखो। उनके मजहबी अमल और मजहबी एक्टिविटीज से दूरी बनाए रखो, उनका अपना मजहब है। हमें तो आज ये कहने की जरूरत ही नहीं है कि हम उनके मजहब में कोई रोड़ा बन सकते हैं। ये तो झूठा प्रोपगंडा होगा, या हमारा कोई पागल भाई और बच्चा होगा। मुल्क में जिनके पास पावर है, इख्तिदार है, इतनी बड़ी मजारती है, उनको अपने मजहब पर चलने और उनको अपने मजहब की बालादस्ती के लिए काम करने में रुकावट कौन है? मुश्किल तो हमारे लिए है, आपके लिए है कि हम अपने मजहब और वो सच्चे मजहब और हक मजहब पर, अल्लाह के आसमानी मजहब पर कैसे बाकी रह पाएंगे कमजोर होकर के,
कमजोर होकर के, तादाद में, हर तरह की कुव्वतों में कमजोर होकर के हम कैसे अपना मजहब बचा पाएंगे? हमें तो अपनी शनाख्त और अपने मजहब को बचाए रखने के लिए जो दुनिया का हर कानून, हमारा अपना मुल्क का दस्तूर भी हमें इजाजत देता है, तो हमारे लिए तो यह जरूरी है कि हम अपने मजहब की असल उस बुनियाद को भी समझें कि हम किसी और मजहब के तायीद में तो सवाल ही नहीं है कि एक लफ्ज बोल सकें और दिल में अदना जगह दे सकें, क्योंकि हमारा ईमान उस वक्त तक सही नहीं होगा जब तक दीन के सिवा सारे दीन और उनके मज़ाहिब, उनके अकीदे, उनके तरीके को बातिल ना समझे। मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह व कफ़र बिमा युअबदु मिन दूनिल्लाह दख़लल जन्नह। आप फरमाते हैं जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा और ला इलाहा इल्लल्लाह तौहीद के बाद अल्लाह के सिवा जितनों की इबादत होती है, अगर उसका इनकार नहीं किया, उसका बातिल होना, उस पर ईमान नहीं रखा, फिर उसका इनकार नहीं किया दिल और जबान से, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उस वक्त तक उसका ईमान मोतबर नहीं होगा। मोतबर ईमान कब होगा? अल्लाह की तौहीद के साथ अल्लाह के दीन के सिवा सारे अदियान और सारे माबूदों और तागूत की इबादतों का जब तक इनकार न करे तो जन्नती होगा। इतना नाजुक मसला है, इतना नाजुक मसला है, हमारे लिए ये आम बात हो गई। हमारी मसलहतें अजीब अजीब अलग अलग हैं। आपसे बताया सारे रिश्ते हम रखें ना, और कहां हमारा मसला है? हम तो हमेशा ढूंढते हैं कि बड़ों की मेजॉरिटी की, पावर वालों की, हाँ कैसे हम के नेटवर्क में और कांटेक्ट में और रिश्ते में हम कैसे रह सकते हैं। हम तो ढूंढते ही हैं, ढूंढे हैं दुनिया के हिसाब से, लेकिन धर्म और मजहब के हिसाब से एक लफ्ज भी तायीद करता है आदमी तो कुफ्र और शिर्क और हराम काम तक में कहीं ना कहीं किसी कैटेगरी में जाकर के मुब्तला हो जाएगा। जरूरत क्या है हमें हिंदुस्तान में ये कहने के लिए अपने वतन भारत में कि लोग हमारी ईदों पर मुबारकबाद देते हैं। आपसे कहा वो मुबारकबाद देते हैं, वो तो एक नहीं मालूम नहीं कितने माबूदों की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं। सब सही, हम भी सही, तुम भी सही, सब सही वाला जो अंदाज है उनके यहाँ क्या है, जहां करोड़ों की इबादत होती है। लेकिन हमारे लिए तो हक एक है, हमारे लिए तो हक एक है। हमारे लिए तो ये ईमान जरूरी है कि 73 फिरकों में एक फिरका ही जन्नत में जाएगा, वही जहन्नम से बच पाएगा। तो इसका माना तो हम अपने उम्मते मुहम्मदिया के सिलसिले में हमारे लिए हिदायत है, और जो बातिल मजहब और तरीके हैं उनके बारे में हमें बहुत साफ साफ कहा गया है। और अपने मुल्क में हमें कोई उलझन नहीं, उलझन भी हो तो उलझन ही तो इम्तिहान है। ज़बान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। इम्तिहान तो यही है कि आदमी कलिमा पढ़ता है तो कलिमा पढ़ने के साथ साथ वो हर बातिल मजहब, उनके तरीके, उनकी इबादत, उनके त्योहारों का और उनके रंग का इनकार करता है। क्यों? वो इस्लाम के मुकाबिल है, इस्लाम के खिलाफ हैं। हम उनके खिलाफ इंसल्ट नहीं कर सकते, कोई एक्शन नहीं कर सकते, कुछ बुराई के अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन जो चीज है वो ये कि वो गलत है, ये सही है, ये सही है। अब गलत की हम तायीद कैसे कर सकते हैं? आप सही की तायीद करो, ठीक है, हम सही पर हैं, आप तायीद करते हो, लेकिन इसके बदले में हम आपकी तायीद करें जबकि हम जानते हैं कि आप गलत हो, ये नहीं हो सकता। ये कोई दुनियादारी हो सकती है, कोई सियासतबाजी हो सकती है, लेकिन दीन नहीं है ये दीन नहीं है मेरे भाइयों। इसलिए बहुत कंसेप्ट क्लियर रखने की जरूरत है, बहुत कंसेप्ट। और हमारे अपने वतन में, मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि देखिए हमारे अपने वतन में हमें क्या समझना है। सलफ में हर चीज की दलील मौजूद है। सलफ में बाज का कौल है, कहते हैं जब किसी भी गैर मुस्लिम का कोई त्योहार आता है तो हम अपने घर में बैठ जाते हैं, कहते हैं हम अपने घर में बैठ जाते हैं। बाद सलफ कहते हैं
वो अपने माबूदों, अपने मेलों और अपनी इबादत गाहों में अपना त्योहार मनाते हैं, हम मस्जिदों में बैठ जाते हैं, अल्लाह ताला से लौ लगा लेते हैं कि कहीं हम किसी तरह उनके बातिल अकीदे और मजहब और त्योहार में करीब ना होने पाए। ये तरीका है, ये तरीका है। हमारे लिए कौन सी मुश्किल है? हमारे इस मुल्क में क्या समझाना मुश्किल है? हमारे मुल्क में एक इतना बड़ा पावर रखने वाला एक गैर मुस्लिमों का, हिंदुओं का या हिंदू जैन कहें, उनका एक कितना बड़ा तबका है जो इतना कवि और पावरफुल है। आप मिठाई का इनकार नहीं कर सकते, तो आप तो ये देखिए कि क्या आपकी तरफ से गोश्त का हदिया ऐसे लोगों को कबूल कर सकते हैं? सुनना भी कबूल नहीं करेंगे। उनको अपने मजहब के साथ चलने का हक है, आजादी है, जबकि आपकी इबादत और कुर्बानी हक है, और उनका ये इबादत और उनकी पूजा पाठ करके मिठाइयां बांटना ये बातिल है। आपके मुल्क में कितनी मिसालें हैं। क्या हमारे बच्चे या हमारे घरों में पटाखे और दिए जलाए जाएं उनकी ताईद में, कुर्बत में? क्या वो कुर्बानियां करते हैं आपकी ताईद में? और करें भी तो हमारे लिए जायज नहीं है, हमारे लिए सही नहीं है। तो इस्लाम के उसूलों में से एक उसूल है कि इस्लाम का एक बहुत बड़ा बुनियादी तकाजा है, उसकी एक बुनियादी रिक्वायरमेंट है कि जो असहाबुल जहीम हैं, जो जहन्नम के रास्ते पर चलते हैं, हमारा ईमान है कि दीन और इस्लाम की राह के सिवा जो रास्ता है वो जहन्नम का रास्ता, वो जन्नत का रास्ता नहीं है। हाँ, हमारे इस्लाम का तकाजा है कि उनके इस मजहबी अमल में हम किसी भी तरह से शिरकत, मुशाबिहत, तालमेल और तायीद नहीं कर सकते। बहुत क्लियर कट, और इसमें कोई मसला नहीं है, ना दुनियावी एतबार से ना सियासी एतबार से। ये काम वही करता है जो अपना कंसेप्ट ना समझता हो या इतना दुनियादार हो कि उसको दीन, इस्लाम, शियार, अपनी पहचान दुनिया के लिए मिटाने में कोई परवाह ना हो। अल्लाह ताला हम सबको दीन की सही समझ अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें अपने दीन की हिफाजत और उस पर साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन मुल्क में अमन व अमान के माहौल को तू आम फरमा। रवादारी वो हो जो रवादारी दीन हमारा सिखाता है। रब्बुल आलमीन उस रवादारी के दायरे में रह करके हमें जिंदगी गुजारने की तौफीक दे। रब्बुल आलमीन हम सबको, हमारे नौजवानों को, बच्चों को, बच्चियों को, मर्दों और औरतों को, सबको दीन सीखने की, उसके उसूलों को समझने की तौफीक दे और उस पर साबित कदम रहने की तौफीक दे। रब्बुल आलमीन जब तक हम जिंदा रहें तेरे दीन पर रहें, तेरे नबी की सुन्नत पर रहें, सलफ के तरीके पर रहें, और जब भी हमारी मौत हो तो इसी पर हो। वाखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।